हे दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे अपनी लाइफ में। और आज जैसे आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे लोगों से आज मुलाकात हुई जिनसे उम्मीद नहीं रहती है कि ये कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेंगे या इस तरीके के सोसाइटी में एक रिएक्शन या अपने फैमिली के साथ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। पर हाँ, यही आजकल की एक सोसाइटी की और समाज की एक रियलिटी बन गई है कि ऐसे लोगों से, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हाईली एजुकेटेड या फिर एक गुड क्वालिफिकेशन वाले लोग भी जो हैं ऐसी काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं जो कि उनसे एक्सपेक्टेड नहीं की जाती है। दोस्तों, एजुकेशन का मतलब क्या है? वो सिर्फ आपको कोई डिग्री या फिर आपको कोई एक ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा आपको पुरस्कार दिया जाता है कि आपने इतनी बड़ी एजुकेशन ले लिया है तो फिर आप चाहे तो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। कोई आपको ऐसा कोई गलत पावर नहीं देती है आपको एजुकेशन। एजुकेशन आपका एक सेल्फ एस्टीम बढ़ा देता है, एक सोसाइटी में एक वैल्यू बढ़ा देता है, साथ ही कुछ एक आपका हम देखते हैं कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है जिसे हम लोग कहते हैं, आईक्यू लेवल जिसे हम लोग कहते हैं, ये चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं। एक लिविंग जो रहता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन काफ़ी ज़रूर रहता है। और सबसे बड़ा बदलाव ये जो एजुकेशन का रहता है वो ये रहता है कि आप सोसाइटी को कितना बदल सकते हैं, कितना अच्छा पॉजिटिवली आप सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। ये मेन मोटिव रहता है एजुकेशन का। तो आज जैसे मैं दो ऐसे कपल्स से मेरा टकराव हुआ। एक तो सीए कपल थे और एक डॉक्टर्स कपल थे। तो सीए कपल से इस तरीके से इनडायरेक्टली एक अप्रोच हुई कि उनकी जो एक मेंटेलिटी थी वो आपस में बन नहीं रही थी, और इतना कुछ होने के बाद फाइनली वो आज डिवोर्स पे आ गए थे। और एक डॉक्टर्स के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों पे सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए, उनसे प्यार थोड़ा सा कम होना चाहिए, सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए। उन्हें क्या क्या कहते हैं, डराना या फिर उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना में वो ज़्यादा बिलीव करते थे। और भी बहुत सारे डिस्कशन किया उन्होंने जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। पर मेन ये था कि आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप जब छोटे थे तो आप भी किस तरीके से ग्रो हुए हैं और एक पद पे आप आए हैं, एक एजुकेशन लेके आप आए हैं। यही वही बच्चों को करना है। इस तरीके के एनवायरनमेंट और इस तरीके की सोच से अगर हम लोग चलेंगे तो बच्चों पे एक निगेटिव इम्पैक्ट आएगा और आने वाली जनरेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। आजकल का माहौल, टेक्नोलॉजी, या हम लोग देखते हैं कि जो ये बाहर का जितना सोसाइटी में जो काफ़ी बदलाव आ गए हैं जो हमारे बचपन में नहीं था, 80s 90s में इतना नहीं था। मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, स्क्रीन्स और बहुत सी कुछ नेगेटिव चीज़ें जो चल रही हैं आजकल ओपनली बहुत सी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी चलती हैं जिनसे हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या फिर उसे बोलते हैं कि आजकल ये चलता है। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में अगर हम लोग अपने बच्चों को और प्यार से अगर केयरफुली अगर हैंडल नहीं करेंगे या फिर अपने परिवार को अगर सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं, एक डैमेज की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि डैमेज रिवर्स नहीं होगा। ये इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा हमारे लाइफ में, हमारे ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि एजुकेशन को एक बदलाव की तरह लीजिए, एक पॉजिटिव बदलाव की तरह लीजिए कि सोसाइटी में आप क्या बदलाव ला सकते हैं। साथ ही एजुकेशन का माध्यम ये नहीं है कि आपको कुछ एक ईगो दिया जाए, कि आपको एक ईगो आ जाए कि मैं इतना एजुकेटेड हूँ और मैं चाहूँ तो मैं किसी को अपने हिसाब से ढाल सकता हूँ। ऐसा मत कीजिए। एजुकेशन का एक दरिया, एक लेवल है, उसे आप अपनी जगह रखिए। सोसाइटी में जिस तरीके से रहना है, जिस तरीके से हमें रहना है परिवार में, बच्चों के साथ, वो एक अलग रोल होना चाहिए। हाँ, आप जब किसी पद पे बैठते हैं तो आप उस पद की जो रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से आप ज़रूर चलें, लेकिन जब आप परिवार के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, एक पॉजिटिवनेस लेना जरूरी है, और हर एक स्ट्रेस हटा के अपने बच्चों को, परिवार को पॉजिटिव लेना ज़रूरी है। उन्हें क्या रिक्वायर्ड है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उस पर काम करना चाहिए और पॉजिटिवली और कुछ इनोवेटिव तरीके से, ताकि उनमें एंगेजमेंट आपको बच्चों का बढ़े, उनकी जो लाइफ में बदलाव आ सके। इस तरीके से हमें जो है सोसाइटी को देखना ज़रूरी है। तो ये आज की मेरे थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपके साथ इस व्लॉग के द्वारा शेयर किया। आई होप आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बदलाव ज़रूर लाइएगा अपनी लाइफस्टाइल में। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जय हिंद, जय भारत।